अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर रहा हूँ। नाश्ता मैंने बना लिया था अपने बच्चों के लिए और यहाँ पे मैं अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी। और आज वेदर फोरकास्ट ये थी कि बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होने वाली है, तो आगे जाके मैं आपको दिखाऊँगी कितनी ज़बरदस्त स्नो फॉलिंग हुई थी। और आपका फिर पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है क्योंकि आप बाहर जब देखते हो ना तो हर तरफ वाइट स्नो होती है और वो बहुत आंखों को भली लग रही होती है। इस टाइम स्नो फॉलिंग हो रही थी, मस्त लग रही थी। मैंने तो यहाँ पे कैमरा सेट किया और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये वाले खूबसूरत लम्हात जो है वो शेयर करूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो समटाइम्स आपको इतनी प्यारी लगती है ना कि आप बस दिल चाहता आप में मदहोशी हो जाओ। खैर एनीवेज़, मेरा व्लॉग नॉर्मली सुबह सुबह ही स्टार्ट होता है। मेरे ढेर सारे काम जो होते हैं वो मैं अर्ली 12 बजे से अगर पहले ही कर लूँ ना तो मेरा पूरा दिन बाकी फिर थोड़ा सुकून से गुजरता है। और समटाइम्स आप लोगों को थोड़ी सी एंग्जाइटी भी हो रही होती है अगर आपके काम वक्त पे पूरे ना हो। आप लोगों के साथ क्या मामला है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट जनाब, तो यहाँ पे पहन ली है मैंने अपनी विंटर जैकेट फुली में। अब मैंने अपने आप को ऑक्यूपाइड कर लिया था और मैं बहुत कोजी फील कर रही थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। स्नो फॉलिंग जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया हो रही थी। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो और आप देखते हो कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त सीन है, मतलब इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग थी और अभी भी हो रही थी। और मैं जब बाहर निकली तो काफ़ी ज़्यादा स्नो ऑलरेडी जम चुकी थी, फ्रीज़ हो चुकी थी, बट स्टिल थोड़ा स्लिपरी था और मुझे यही डर था कि मैं कहीं फिसल ना जाऊँ, तो मैं बहुत ध्यान से आराम आराम से जा रही थी। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि मैंने विंटर शूज़ भी नहीं पहने थे। खैर ऐसे ही होता है, समटाइम्स मैं जल्दी जल्दी में ग्लव्स भूल जाती हूँ, कभी मफलर भूल जाती हूँ, कभी विंटर शूज़ पहना भूल जाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ये होता है, बट आई एम सो केयरलेस इन दिस। खैर एनीवेज़, तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने और ये मेरे पास थी आलमंड क्रीम बटर जो क्रीम होती है, और इसको मैं अब टोस्ट पे लगाऊंगी। और साथ साथ मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना ली थी, ऑमलेट बना लिया था और ये मेरा मज़े का नाश्ता रेडी हो गया था। और नाश्ता जो है मैं वो बहुत सुकून से करती हूँ, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है। पूरा आधा घंटा लेती हूँ, साथ साथ टीवी लगा लेती हूँ ताकि मैं अपना कोई किसी का व्लॉग देख सकूँ या फिर मैं कोई ड्रामा देख सकूँ। तो ये आधा पौना घंटा जो होता है ना वो मेरा मी टाइम होता है, क्योंकि सुबह से लेके 6:30-7 बजे जब आप उठे होते हो और तकरीबन 8:30 पौने 9 तक मेरी रूटीन बहुत बिजी होती है। 1 मिनट का भी मेरे पास टाइम नहीं होता। तो इस टाइम फिर 9 बजे के बाद आधा पौना घंटा घंटा में जो है ना लेती हूँ, आराम से अपना नाश्ता इंजॉय करती हूँ, टीवी देखती हूँ और फिर ये सोचती हूँ कि आज क्या बनाना है। इसी टाइम मैं अपनी मामा को भी कॉल कर लेती हूँ, उनसे भी पूछती हूँ कि मामा आज आपने क्या बनाया, या मदर इन लॉ को। तो जब वो मुझे थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि आज ये बनाया तो फिर मैं भी कोशिश करती हूँ अगर मेरे पास वो घर में इंग्रेडिएंट्स हैं, सब्जियां हैं, तो मैं भी वो बना लूँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप सुबह उठते सबसे पहले काम क्या करते हैं और नाश्ता आप लोग कितने टाइम में करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो खैर यहाँ पे मैं आराम आराम से अपना नाश्ता कर रही हूँ, साथ साथ मैं टीवी को भी देख रही हूँ और बाहर खिड़की के बाहर भी देख रही हूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह ताला के आप जितना भी शुक्र अदा करो उतना ही कम है। जो भी अल्लाह ताला ने हम लोग को नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा शुक्र है अल्लाह का। तो इसके बाद फिर वही रूटीन जो आपकी स्टार्ट हो जाती है, दोपहर का जो खाना होता है, उसको देखना कि क्या बनाना है। तो मैं भी यही सोच रही थी और इन द मीन टाइम मुझे याद आया कि आज तो मंडे है और आज वो जो गार्बेज ट्रक होता है उसने आना है, उसने सारा गार्बेज कलेक्ट करना है। तो मुझे क्यों ना मैं नीचे जाऊँ और मैं गार्बेज जो है ना उसको वो वाला जो लिफाफा होता है वो फेंक दूँ उसके अंदर। तो खैर अब वापसी पर फिर मैंने सोचा कि मुझे टैक्सी करा लेनी चाहिए क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा वर्स्ट हो गया था। इसी दौरान मैं अपने बेटे को स्कूल से वापस लेने जा रही थी, मौसम इतना वर्स्ट हो गया था, मतलब इतनी विंडी था, बारिश भी हो रही थी, स्नो भी हो रही थी, मतलब कुछ समझ नहीं आता कि मौसम कैसा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह के समटाइम्स अगर कोई चीज़ हो तो फिर मैं टैक्सी करा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर स्ट्रॉलर को इतनी दूर घसीट के आना। तो खैर अच्छा, टैक्सी पे तो मैं बैठ गई थी और सोचा मैंने कि आज ये वाला काम भी निपटा दिया जाए। मुझे करनी थी जो मीट चिकन वगैरह होता है ना, मुझे वो लेना था। मंथली बेसिस पे मैं ले लेती हूँ, थोड़ा इजी रहता है इस तरह। और फिर मुझे पकड़ के भी नहीं लेके आना था, मतलब फिर बहुत मुश्किल होता है फिर पकड़ना बच्चे को, स्ट्रॉलर में घसीटना। साथ साथ मौसम भी ऐसा इतना ज़्यादा ख़राब है कि आपको ये भी डर होता है कि आप कहीं फिसल ना जाओ और खुदा ना खास्ता अगर आप फिसलोगे तो आपको कोई चोट ना लग जाए। और वो
अल्लाह ना करे कभी किसी को लगे मुझ समेत, आमीन। तो वो अफ़ोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ पे मैं अपनी सारी जो है गोश्त की शॉपिंग कर रही थी, देख रही थी कि मुझे क्या-क्या लेना है, कितना लेना है, और मंथ में मुझे लाइक मैं फिर वीकली बेसिस से मुझे लाइक अगर मटन बनाना है या फिर मुझे चिकन बनाना है या मुझे कोई और चीज़ बनानी है तो फिर वो मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। और ये हलाल शॉप थी, मैंने कहा इसका भी एक जायज़ा ले लिया जाए, कोई बहुत मुझे ख़ास नहीं लगी, चीज़ें ख़त्म ही थी ऑलमोस्ट सारी। तो ख़ैर जितनी देर में गोश्त बन रहा था उतनी देर में यहाँ पे मैं रोम अराउंड कर रही थी, और साथ ही साथ मुझे नज़र आया एक माए कबाब, बिल्कुल मेरे ऑपोजिट था। मुझे एक रेस्टोरेंट छोटा सा नज़र आया, मैंने कहा चलो जी इसको भी ट्राई करते हैं कैसा है। तो भूख भी लग रही थी क्योंकि अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया था, और घर जाते साथ फिर आप खाना बनाओ, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप फिर कैसे खाना बनाओगे। आई थिंक आप लोग मेरे से ये रिलेट करेंगे। यहाँ पर मैं अपने डोनर कबाब का वेट कर रही थी, साथ साथ मैंने फ़्राइज़ भी ऑर्डर कर दिए थे, और बहुत मज़ा आया मुझे खा के। आराम से सुकून से मैंने एंजॉय किया अपना सारा का सारा मील। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ठंड बहुत ज़्यादा थी, मेरे हाथ लिटरली फ्रीज़ हो रहे थे इस टाइम, और वो जो कहते हैं ना आपके हाथ रेड हो जाते हैं, मेरा वो वाला सीन था। तो ख़ैर आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों को कभी-कभी इस तरह बाहर का खाना अच्छा लगता है खाना, या आप लोग प्रेफ़र करते हैं आप लोग घर में ही बनाएँ? समटाइम्स कभी-कभी आउट ऑफ नोवेयर आपका दिल चाहता है कि आपको भी कोई चीज़ बैठे-बिठाए मिल जाए मज़े की, तो बस मेरा भी आज यही वाला मूड हो रहा था। बिलीव मी गाइस, जब आप बाहर होते हो और अगर आपको हलाल कहीं लिखा हुआ नज़र आ जाए ना, तो आपकी खुशी देखने वाली हो जाती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, और आप सुकून का सांस लेते हो कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी वाइड ऑप्शंस हैं जिसमें हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या खाना है। तो खैर ये भी हलाल शॉप ही थी, और अगर आप इसका रिव्यू लेना चाहेंगे तो बहुत मज़े का था इसका डोनर कबाब, मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगा। ऑल्दो मुझे बहुत चीज़ें कम पसंद आती हैं, जल्दी मुझे इतनी ईज़िली पसंद नहीं आती, स्पेशली बाहर का खाना, क्योंकि इनका खाने का ऑब्वियसली टेस्ट डिफरेंट होता है, स्पाइसेस थोड़ी डिफरेंट होती हैं हमारे से, और इनका टेक्सचर अडोर भी थोड़ी डिफरेंट होती है। बट यहाँ का खाना आई विल रिकमेंड, आप लोग अगर जाइएगा तो ज़रूर खाइएगा, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो ख़ैर सारा यहाँ पे खाना शाना खा के मैं आ गई थी अपने बेटे को स्कूल से वापस लेके घर, नमाज़ पढ़ी, उसको मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, और यहाँ पे मैं अपने किचन का जो है ना उसको मैं इसको क्लियर कर रही थी सारे का सारा। साथ ही साथ मैं मैंने जो चिकन लेके आई थी, मटन लेके आई थी, उसको मैं सैम्पल कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि आज मुझे क्या बनाना चाहिए, और यही सोच रही थी कि चलो चिकन की कोई डिश या मटन की कोई डिश बना लूँ। तो ख़ैर अभी मैं यही सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मुझे इसको सैम्पल कर लेना चाहिए। मैं इनके पैकेट्स बना के रख रही थी, और नॉर्मली होता ये है कि मैं 2-2, 3-3, 4-4 बोटियों का ना पैकेट्स बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग फैमिली हैं और बच्चे हैं, मतलब हम लोग 2 लाइक इस तरह से हम लोग खा लेते हैं, ईज़ी हो जाता है। तो ये मटन के चाँप से मैंने इसको सारे का सारा वैसे ही पैक कर दिया, और मैंने सोचा इसकी किसी दिन जो है ना चाँपों की कढ़ाई बनाई जाएगी। और यहाँ पे मैं साथ-साथ चिकन को धो रही हूँ लेग पीसेस, और मुझे इसको मैरिनेट करके रखना था, मसाला इसका बनाना था, और इसको फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और जब हम लोगों को कभी ज़रूरत होगी तो इसको डीप फ्रोज़ करके लाइक ग्रिल कर लेंगे या बेक कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, दैट डिपेंड्स कि मैं उस टाइम हम लोगों का क्या मूड होता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग मंथली ग्रॉसरी करते हैं या वीकली करते हैं, या फिर अगर आप चिकन या मटन लेके आते हैं घर में तो वो किस तरह से होता है। नॉर्मली मैंने देखा है कि सब मंथली ही कर लेते हैं ताकि आपको सुकून रहे और आपको बार बार बाहर जाना ना पड़े। तो खैर साथ ही साथ छोटे छोटे घर के और भी काम हो रहे थे, बच्चों को भी देखा जा रहा था, और साथ ही साथ मैं ये वाला भी काम कर रही थी। लाइफ में ऐसे ही है, आपको साथ साथ सारे काम करने चाहिए, और साइड बाय साइड सारे काम हो भी रहे होते हैं। मैं बहुत बड़ी मल्टीटास्कर हूँ, मुझसे एक वक्त में 4 से 5 माशाल्लाह से काम हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, अगर बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं या कोई और मेरे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है तो वो ऑब्वियसली एक अलहदा सीन है, वरना मैं अगर अकेली हूँ तो मैं आराम से सारे काम कर लेती हूँ। और आई थिंक अल्लाह ताला ने हम लोग को ऐसे ही बनाया कि हम लोग एक वक्त में 3 से 4 काम कर लेते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आप लोगों के साथ क्या सीन है, आप लोग एक वक्त में 3 से 4 काम कर सकते हैं या नहीं, या फिर आप लोग फोकस्ड हैं ओनली एक काम करने के लिए, एक टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो खैर यहाँ पे भी ढेर सारी चीज़ें मैं सोच रही थी अपने माइंड में, दिमाग जो है वो फटाफट चल रहा था, भागम भाग चल रहा था, बहुत से भी पेंडिंग ऐसे काम थे जो मुझे करने थे, और जो कर लिए थे वो भी मेरे जहन में थे। तो मुझे याद आया कि यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि इन बिटवीन में चलो जाके मशीन का एक चक्कर डलवा लेती हूँ उसे। तो खैर 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 बस ये चीज़ें चल रही थी दिमाग में।
और आप ये देख सकते हैं मटन भी है, चिकन भी है, चाँपे भी हैं, ब्रेस्ट के पीसेस भी हैं और ये सारे छोटे-छोटे काम हैं। और साथ ही साथ मैं जब व्लॉग बना रही थी ना, तो मैं देख रही थी कि यार मुझे अपने किचन को भी रेनोवेट करना है, थोड़ा-सा डेकोरेट करना है, क्योंकि मैं अब ये जो वॉल शीट है ना, इससे बहुत ज़्यादा उकता गई हूँ और मुझे है कि थोड़ा-सा ज़रा चेंज हो। चेंज जो है वो अगर आपकी लाइफ में भी आए तो अच्छा लगता है, अगर पॉजिटिव चेंज आए, अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखें, आमीन। और यहाँ पे मैंने जी ज़िप्लॉक बैग्स लिए हैं और अब इसके अंदर मैं चिकन को डाल रही हूँ। चिकन जो है वो थोड़ा बल्क में आता है पूरे मंथ का, तो ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको साथ ही साथ वॉश करके रख सकें। छोटी-छोटी चीज़ें तो आप वॉश कर सकते हैं, बट चिकन और या मटन को वॉश करना एक डिटेलिंग काम होता है और इसमें मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है जब मैं प्रॉपर्ली साफ़ करूँ। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा कि अभी मैं इसको पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब मुझे पकाना होगा तो फिर मैं उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। और मुझे याद है कि चिकन धोना मुझे बहुत बुरा लगता था। आई मीन लाइक मैंने कभी नहीं धोया था शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद फिर ऑब्वियसली हर चीज़ में आपको आप काम भी करते हो और फिर जब आपने खानी होती हैं चीज़ें और फिर जब आप बाहर आते हो तो फिर तो सारे काम खुद ही करने हैं। मीनवाइल जी, ये मैं बाहर का मंज़र आपको दिखा रही हूँ। स्नो बहुत प्यारी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी और मैंने कहा ये दिखाऊँ आप लोगों को थोड़ा क्लोज़र व्यू इसका। सड़क से तो जो है वो स्नो काफ़ी निकल गई थी, बट अभी भी स्नो हो रही थी बाहर। ये है जी मेरा स्नैक टाइम। चाय भी बना ली थी मैंने और साथ-साथ मैं अपना वेजिटेबल और स्नैक्स को एंजॉय कर रही हूँ और साथ-साथ बच्चों को खाना खिला रही हूँ। तो चाँपें मैंने बना ली थी उसको मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। ख़ैर एनीवेज़ गाइस, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा इससे सपोर्ट मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। तो ये मैंने कहा एक लास्ट जाते-जाते आप लोगों को ये व्यू दिखा दिया जाए बाहर का, स्नो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख़्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।